हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 3, जहाँ पे हमने अपनी वर्किंग को स्टॉप करा था। लाइक वर्किंग के अंदर आपने जहाँ तक देखा कि हमने उससे जो है मारियो का करेक्टर और माइनक्राफ्ट का एक करेक्टर जो है वो बना के दिखाया, और उसके साथ साथ आपको एक स्पीड आर्ट भी मैंने सेंड कर दिया था। आप जो है अगर वही करेक्टर जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके अंदर ही लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का ऑप्शन है, वहाँ से आप उसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं उस इमेज को। अदरवाइज़ आप गूगल से कोई भी पिक्सल इमेज निकाल के और उसको ठीक करके देखें कि आप उसको कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर आ जाते हैं हम लोग इक्लिप्स टूल के ऊपर। ये सर्कल है टोटल। तो आप इसके अंदर जो है ओवल बनाए, सर्कल बनाए, राउंड के ऊपर काम कर रहा होता है बेसिकली। इसमें आप क्या है, वही ऑप्शन है सारे आपके पास कि कोई चीज़ अगर आपको ऐड करनी हो, सब्ट्रैक्ट करनी हो, या फिर जो है इंटरसेक्ट करना हो, दोनों के दरमियान किसी एक चीज़ को निकालना हो। तो मैं आपको ये रिपीट कर देता हूँ साथ साथ। आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक नॉर्मल राउंड सर्कल बना सकते हैं। देखिए सर्कल अभी मेरा जो है आड़ा टेढ़ा आ रहा है। अगर आप इसको ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके यूज़ करेंगे तो देखें जिस लोकेशन से आप बनाएंगे ना, लाइक मैं सेंटर में माउस को रखता हूँ और मैंने शिफ्ट ऑल्ट को प्रेस करा और मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करके रखता हूँ और इसको ड्रैग करने लगूँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या कर रहा है। सर्कल जहाँ पे स्टार्ट करा था मैंने वहाँ से बनाना शुरू करा और राउंड लेकर जा रहा है। ये आड़ा टेढ़ा या ओवल अंडा नहीं बना रहा, किसी भी तरीके से पूरा एक राउंड बना रहा है। तो मैं उसको ला के छोड़ देता हूँ कहीं पे भी और इसमें कलर करके दिखा देता हूँ आपको। लाइक मैंने कलर इसके अंदर एक न्यू लेयर ले लेते हैं जिसके अंदर हम इसको पुट करेंगे और देन इसमें कलर कर देते हैं। लाइक इसके अंदर अभी ब्लू कलर मैं पुट करना चाह रहा हूँ तो मैं कंट्रोल बैक स्पेस यूज़ कर रहा हूँ। कंट्रोल बैक स्पेस इसकी शॉर्टकट की, ये वाला कलर जो है बैक पीछे वाला जो भी कलर होगा वो इसके अंदर आ गया, जो हमारी सिलेक्शन थी उसके अंदर। सही है। अब ये देखिए यहाँ पर ये मेरे पास एक सर्कल बन चुका है। अब बिल फर्स्ट मेरे को किसी ने कहा यार ये सर्कल के आगे ना एक छोटा सा सर्कल इसके साथ जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है, मुझे वो भी बना के दे दो आप। तो मैंने नॉर्मली क्या करा कि मेरे पास जो ऑलरेडी सर्कल है, लाइक मेरे पास की ऑलरेडी एक सर्कल है जो मैंने बना लिया, मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर कुछ ऐड कर दूँ। मैंने यहाँ पे लिया, मैंने एक सर्कल यहाँ पे इसमें और ऐड कर दिया कि भाई यहाँ पे एक सर्कल है मेरे पास। और सेम चीज़ मैंने यहाँ करी कि मेरे पास एक यहाँ भी सर्कल है। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा आपको लग रहा होगा शायद मिकी माउस वाली कहानी कि मिकी माउस वाला पूरा इसका शेप बन गया। तो आप जो है डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं इससे। और जो है मैं कलर करके दिखा देता हूँ इसके अंदर। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ मार्की टूल से मैंने वर्किंग करी है आपके सामने। इसी तरह मैं इसके अंदर जो है इसका थर्ड ऑप्शन जो है कट करने के लिए, क्रॉप करने के लिए उसको यूज़ करते हैं कि मेरे को कुछ क्रॉप करना है। सही है, दो चीज़ों के दरमियान इसको हम साइड पे पहले कर लेते हैं और थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि जो है वो बाकी की चीज़ें भी यहाँ पर शो हो जाएँ। राइट। तो एक न्यू लेयर ले लेते हैं इसके लिए भी। मार्की टूल सेलेक्ट करा मैंने यहाँ पे बिल फर्स्ट कहा कि मेरे पास एक सर्कल है और मुझे इस सर्कल के अंदर जो है, जो अब मैं सिलेक्शन लूँ वो सब कट हो जाए, वो चीज़ हट जाए। मैंने एक और सर्कल बनाया। सही है। मैंने सर्कल बनाने के बाद क्या करा, अगर मैं इसको यहाँ से कहीं ले जाना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो है ये जो मिकी माउस वाला शेप है उस तरफ पे लेकर जाऊं तो ये नहीं जा सकता। भी मैं क्लिक छोड़ूंगा तो ये यहाँ पे बन जाएगा। तो उसके लिए मुझे मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसकी शॉर्टकट है स्पेस। मैं स्पेस को प्रेस करके रखूँगा। सही है। अभी मैंने शिफ्ट भी प्रेस करा हुआ है, ऑल्ट भी प्रेस करा हुआ है ताकि मेरा सर्कल परफेक्ट हो। और स्पेस को जैसे ही मैं प्रेस करूँगा और मैं इस आगे लेकर जाता हूँ तो आप देखें ये कहीं भी जा सकता है, कहीं भी ले जा सकता हूँ। मैंने इसको बिल फर्स्ट मैं चाह रहा हूँ पुराने वाले सर्कल के अंदर से ये जो बड़ा एरिया आ रहा है अभी सर्कल का ये रिमूव हो जाए और नीचे का जो थोड़ा सा बचा हुआ है ना चांद वाला हिस्सा देखने में लगे कि मैं चांद बना रहा हूँ जैसे। और मैं यहाँ पे लाके इसको छोड़ देता हूँ यहाँ पे। सॉरी, जैसे कि यहाँ पे मैं एक सर्कल और बनाता हूँ और मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ पे ले जाके मैं
छोड़ दूँ। मैंने यहाँ पे ले आके जैसे ही छोड़ा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कम्प्लीटली चांद वाला शेप आ गया। मैं इसमें कलर करके दिखा देता हूँ आपको। और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक चांद वाला मेरे पास शेप आ गया। मैंने क्या करा, मैंने एक सर्कल में से दूसरे सर्कल को कट कर दिया। मैंने कहा मुझे पहले सर्कल में से दूसरे सर्कल को जो है दूसरा सर्कल से जो मैं सेलेक्ट करूँगा वो पहले सर्कल की चीज़ें सारी कट आउट कर दे, निकाल दे। इसी तरह मैं एक सर्कल और बना के दिखा देता हूँ आपको एक और बार कि मैंने एक सर्कल लिया। एक सर्कल लेने के बाद जो है मैं इसके अंदर एक और सर्कल ले रहा हूँ कि मुझे ये इतना हिस्सा जो है नहीं चाहिए। मैंने इसको जैसे ही करा, देखिए इसने दोबारा से वो जगह जहाँ सेलेक्ट करी थी वो उसने कट करके फेंक दी साइड पे, और जो बाकी का एरिया था वो सेलेक्टेड दिखा दिया कि अब ये एरिया बच गया है। मैं इसके अंदर दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये देखें चांद आप बाई ईजली अगर बनाना चाहें इससे चांद मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ आइडियाज़, मुख्तलिफ़ चीज़ें आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ऐसी मिक्की माउस का एक शेप बना के दिखा दिया, यहाँ पे आपको एज अ मून बना के दिखा दिया इसको जो है। एंड देन थर्ड के ऊपर आ जाते हैं। थर्ड के ऊपर आ जाते हैं लाइक इसको भी थोड़ा छोटा कर दें ताकि थर्ड वाला भी इसके अंदर आ जाए। ओके, थर्ड वाले के लिए भी हम ले लेते हैं एक न्यू लेयर। न्यू लेयर लेने के बाद इसी के अंदर देखें जो ये लास्ट वन है ये क्या करता है, ये इंटरसेक्ट करता है दो डिफरेंट सर्कल के दरमियान। लाइक मैं एक सर्कल बनाता हूँ, कंप्लीट करता हूँ, और मैंने कहा ये एक सर्कल जो है इसके बाद मैं एक और सर्कल बनाऊँ। सही है, ये एक और सर्कल बनाऊँ और ये सर्कल और सर्कल ये दो सर्कल हो गए। इन दोनों सर्कल के बीच में जो आपस में मिल ली है ना चीज़ें, मतलब एक के ऊपर दूसरा जो भी आ रहा है वो सिर्फ रह जाए, बाकी सब हटा दो। मैंने जैसे ही इसको ड्रॉप करा, छोड़ा है, देखिए यहाँ पर इसने वो शेप सिर्फ जो बचा हुआ था वो छोड़ दिया, बाकी सब डिलीट कर दिया। जो एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट हो रहा था उसको छोड़ के सब डिलीट कर दिया। मैं इसको भी कलर करके दिखा देता हूँ। तो कलर आप मैंने कर दिया। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट मैंने एक ही शेप से 3 डिफरेंट शेप बना लिए। तो इससे आप बहुत चीज़ें बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें कर सकते हैं। बिलफर्ज इसको मैं कहता हूँ कि इसकी डुप्लीकेट बना लेते हैं। लाइक मैंने इसकी डुप्लीकेट बनाई। आप इससे कर क्या सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है डिफरेंट वे में खेल सकते हैं। लाइक मैं इसको कहता हूँ कि इसको पेटल्स बना लें आप इस तरह पूरा राउंड घुमा लें, और राउंड घुमाने के बाद जो एक फ्लावर बना सकते हैं। इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो एज सपोज़ मैं आपको ये चीज़ें पहले बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा माइंड क्लियर हो जाए, और कुछ टूल्स जो हैं आपके और कुछ फंक्शंस जो हैं वो आपको क्लियर हो जाएं, ताकि इन फ्यूचर आपको काम करने में आसानी रहे। अच्छा, इसी तरह जो है हम फर्दर ऑन और चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। तो इसको भी नीचे कर देते हैं। इसको अब देखें, ये मैंने जो है मार्की टूल के लिए काम करा है। तो मैं मार्की टूल के लिए क्या करता हूँ, मैं इन तीनों को मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिंगल क्लिक करा मैंने एंड देन शिफ्ट दबा के रखा, और जिस जगह तक मुझे चाहिए वहाँ पे मैंने एक सिंगल क्लिक करा, उसने तीनों सेलेक्शन ले ली लेयर्स में। मैं इधर आने के बाद इस पे फोल्डर ग्रुप का जो है, जो मैंने रिसेंट क्लास में आपको बताया था कि किसी भी लेयर्स को अगर यहाँ पे बतंगड़ बन जाए, 50-60 लेयर हो जाए या हज़ारों की तादाद में लेयर हो जाए, तो उसको मैनेज किस तरह करेंगे आप। तो उसको मैनेज करने का बेसिक तरीका यही है कि उसको आप किसी भी तरीके से डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दें ताकि आपको काम करने में आसानी रहे इन फ्यूचर, या फिर उसका साथ साथ आप नाम लिखते रहें। लाइक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मिकी माउस, मिकी शेप, MICKEY, मिकी लिख लेते हैं बिलफर्स्ट, मिकी शेप। अच्छा, इसी तरह सेकंड वाले पे जो है हमारा सेंटर वाला, उसके अंदर लिख लेते हैं मून। एंड देन थर्ड वाला जो है, आप सिर्फ नाम के ऊपर डबल क्लिक कर रहे हैं तो नाम आप रीनेम कर सकते हैं। तो इस नाम पे मैंने डबल क्लिक करा, और थर्ड वाला जो मैंने बिलफर्स्ट लिख लिया पेटल। सही है। अब देखिए मेरे पास 3 डिफरेंट नेम आ गए, पेटल, मून और मिकी। अब बिलफर्स्ट मेरे पास यहाँ पे बेताशा लेयर्स हो गई और मुझे लेयर्स समझ नहीं आ रही कौन सी किधर है। तो मैं नॉर्मली अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप बाय नेम लिखा हुआ है,
और मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ से भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर बाय नेम करा, इसने बोला क्या है नेम, मैंने यहाँ लिखा सिर्फ। देखिए जैसे ही मैं लिखूँगा ना, ये मेरे को वो चीज़ सिर्फ शो कराएगा, सबको छुपा देगा। बिल फर्स्ट मैं मून सेलेक्ट कर रहा हूँ, MOO लिखा मैंने, M लिखा था और उसने दिखा दिया, सिर्फ एक लेयर दिखा दी मेरे को। अगर बिल फर्स्ट मेरे पास 50-60 लेयर है और मैंने नाम उनका रखा हुआ है, तो मुझे फ़ायदा ये है कि मैं इन फ्यूचर अगर कल को कोई चेंजेस आ जाती हैं, क्लाइंट कोई चेंजेस बोल दे कोई भी काम के हवाले से, तो मैं उसको बआसानी ढूंढ के और काम उधर से स्टार्ट कर सकता हूँ, ताकि जो है बाय ईज़िली काम मेरा चल सके, हो सके। अच्छा, और आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर बिल फर्स्ट, यहाँ पे मैं इसको दोबारा से चेंज कर देता हूँ। आप ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अगर 50-60 लेयर हो या 1000 लेयर भी क्यों ना हो, हम तो यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे सेलेक्ट करेंगे, ऑटो सेलेक्ट करेंगे और इस पर मैं क्लिक कर दूँगा तो ये ख़ुद ही सेलेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बिल फर्स्ट काफ़ी सारी जगहों पे ऐसा होता है, जैसे मेरी अभी ये क्लास 3 के नाम से बनी हुई है, नीचे जो ये फुटर बना हुआ है बिल फर्स्ट, मैं इस फुटर को यहाँ पे अब हज़ारों लेयर के अंदर इसी तरीके से क्लिक करना चाहूँ तो ये नहीं होगा। ये क्लिक इसलिए नहीं हो रहा यहाँ पे, सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रही कि कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो एक जगह पे आपको फ़िक्स रखनी होती हैं, जो कि मैंने आपको रिसेंट बताया भी था कि आप उसको लॉक कर सकते हैं कि वो अपनी जगह से हिले ना। तो उसको सेलेक्ट नहीं करेगा तो आप हज़ारों लेयर के अंदर अगर आपने नाम नहीं रखा होगा ना यहाँ पे, लाइक मैंने यहाँ पे फुटर नाम रखा हुआ, अगर मैं बाय नेम सर्च करूँगा तो मेरे को ईज़िली मिल जाएगा, लेकिन मैं क्लिक करने के ऊपर उस चीज़ को ढूंढ नहीं पाऊँगा। सो इसका ख्याल रखें, अगर आप जो है बहुत ज़्यादा हो जाए, नॉर्मली जो है वो इतनी ज़्यादा होती नहीं है वर्किंग में, लेकिन बिल फर्स्ट आप कार्टून कैरेक्टर बना रहे हैं, गेम्स बना रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है वर्किंग, बिल्कुल होती है। तो उसके अंदर आप कोशिश करिएगा कि नाम के हिसाब से भले आप सिंगल लेयर नहीं करें, आप तीनों को सेलेक्ट करके और तीनों का एक ग्रुप बना लें। लाइक मैंने एक ग्रुप बना लिया और यहाँ पे मैंने लिख लिया कि सर्कल मार्की, सही है। तो ये सर्कल मार्की आपका मैंने कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग पॉलीगोनल लासो टूल पे। पॉलीगोनल से पहले जो है लासो टूल है, लासो टूल भी सेम ही काम करता है, सिर्फ लासो टूल का मतलब ये है कि आप रस्सी कह दो, आप इसको फ्री लेंस घुमा सकते हो, फ्री हैंड घुमा सकते हो इसको। आप नॉर्मली क्लिक करेंगे और इसको अपनी मर्ज़ी से आड़ा टेढ़ा, जहाँ भी मतलब कोई शेप आ रहा हो आड़ा टेढ़ा किसी भी जगह पर, तो आप उसको बाय ईज़िली जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, और जहाँ आप अपना माउस का क्लिक छोड़ेंगे, ड्रॉप करेंगे, ये वहाँ सिलेक्शन खुद ले लेगा, और सिलेक्शन सेम है, वर्किंग बाकी सेम है। इसके बाद इसी के अंदर आ जाते हैं पॉलीगोनल। पॉलीगॉन जो है वो क्या काम कर रहा है, पॉलीगॉन भी सेम काम कर रहा है, सिर्फ ये और जो वर्किंग कर रहा होता है लाइंस के ऊपर कर रहा होता है। तो ये देखें मेरे पास ये एक मैंने क्लिक करा है, उसने एक पिन पॉइंट बना दिया, और उसके बाद जो है ये मेरे को लाइन शो करा रहा है। मैं लाइन बिल फर्स्ट ले जाता हूँ आगे, शिफ्ट प्रेस करूँगा तो स्ट्रेट लाइन जाएगी, देखें स्ट्रेट जा रही है। और अगर मैं शिफ्ट छोड़ के काम करूँगा तो किसी भी एंगल में मैं घुमा सकता हूँ, सही है। लेकिन ये है कि शिफ्ट प्रेस करने से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, अगर मैं जूम इन करके देखूँगा तब भी स्ट्रेट होगी, और अगर मैं इसके अंदर अभी बगैर शिफ्ट के यूज़ करूँगा और जूम इन करता हूँ तो लाइन तो स्ट्रेट है अभी भी, लेकिन पिक्सल्स के हिसाब से जो है वो अप एंड डाउन आएंगे। खैर मैं आपको थोड़ा सा इसमें गाइड कर देता हूँ कि आपने सेकंड क्लिक जहाँ करा, इसने वहाँ पे एक पिन पॉइंट बना दिया कि उस जगह से अब पुरानी वाली जो लाइन बनाई है वो ख़राब ना हो, आपकी वो लाइन एक जगह सेव हो गई। इसी तरह मैं थर्ड बना लेता हूँ, देन फोर्थ बना लेता हूँ, मैं जहाँ क्लिक करते जा रहा हूँ बनाते जाएगा ये, सही है। फोर्थ बन गई, देन इसके बाद ये यहाँ पे फिफ्थ बन गई, एंड देन देखें अब यहाँ पे जो है ये अभी तक के इसने कुछ सिलेक्शन टूल की तरह जो है ना डॉट्स नहीं आए। वो डॉट्स इसलिए नहीं आए कि इसको आखिर में जो लाइन स्टार्ट हुई थी जहाँ से उधर मिलाना पड़ता है। तो मैं इसको जैसे ही लास्ट पॉइंट पे लेकर जाऊँगा जो फर्स्ट पॉइंट था, देखें यहाँ पे एक छोटा सा राउंड सा बना हुआ गया कॉर्नर पे राइट साइड पे, उस एक आइकन सा है, उस आइकन के साइड पे एक राउंड बना के, इसका मतलब ये कि ये कंप्लीट हो रही है यहाँ पे। अगर मैं क्लिक करूँगा तो उसकी सिलेक्शन ले लेगा, मैंने सिलेक्शन क्लिक करा और उसने सिलेक्शन ले ली,
सिलेक्शन ले ली मैंने, न्यू लेयर नहीं बनाई है इसकी, मैं न्यू लेयर बना देता हूँ और इसमें भी मैं कलर करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये हो गया, और मैं इसको जो सिलेक्शन अभी हुई भी है इसको डीसेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसको कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये देखिए मेरे पास शेप पॉलीगोनल के थ्रू भी बन सकता है, कोई इशू नहीं हुआ। इसी तरह जो है एक मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक क्या काम करता है? मैग्नेटिक टूल जो है मैं आपको बता दूं, मैग्नेटिक टूल जो है वो मैग्नेट, आप नाम से समझ गए होंगे मैग्नेट का नाम आ रहा है तो क्या करेगा, वो चिपकेगा। तो क्या करता है बेसिकली कि आपका जो भी शेप हो, किसी भी किस्म का कोई तस्वीर हो या कुछ भी हो, उसके अंदर जो वर्किंग हो रही होती है आपकी, उसके अंदर वो कलर्स को पिक करके उस जगह खुद चिपकते जाएगा। और जहाँ पे भी कोई इशू आ रहा हो, लाइक मैं यहाँ पे इसी को जो है इसी के ऊपर काम करते हुए मैं इधर क्लिक करता हूँ, एक मैंने एक क्लिक करा, देखिए एक डॉट आ गया। अब इसी तरह मैं माउस को आगे लेता जा रहा हूँ और ये क्या कर रहा है, ये खुद ब खुद जो है छोटे छोटे डॉट्स लगा रहा है। ये जहाँ जहाँ डॉट्स लगा रहा है इसका मतलब ये है कि ये वहाँ तक के लॉक होते जा रहा है। अब वो जो है वो जगह से नहीं हिलेगा अगर मैं माउस ऊपर नीचे भी करूँ। सही है। अब देखें अगर मैं गलत चले गया, मैं ऊपर चले गया डायरेक्शन में, इसने वहाँ पे लॉक करना शुरू कर दिए। सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मेरा तो वो नीचे यहाँ पे ये चीज़ सही जा रही थी, मुझे यहीं पर वापसी आना है। मैं डिलीट का बटन प्रेस करूँगा, ये एक एक जो पॉइंट बनाए इसने, पिन पॉइंट बनाए हैं, ये इसको डिलीट करना शुरू कर देगा। एक एक बार मैं डिलीट का बटन प्रेस कर रहा हूँ और ये उनको डिलीट करता जा रहा है। मैं वापसी ट्रैक पर आ जाता हूँ, मैं ट्रैक पर आ गया, मैं इसको आगे लेकर गया और यहाँ पे इसने नहीं बनाया तो मैं इधर खुद क्लिक कर रहा हूँ, इसने एक पिन बना दी। देन नीचे आया, मैं इधर एक पिन बना दी। देखिए मैं ट्रैक से फिर बाहर निकल गया, मैंने दोबारा डिलीट प्रेस करा और इसने उसको वहाँ से हटा दिया। देन मैं फर्दर ऑन आ गया, क्लिक करा, देन पिन पॉइंट यहाँ नहीं बनाया इसने, मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखें एंड दोबारा फर्स्ट पॉइंट पे आया तो इसने क्या करा, मैग्नेटिक टूल जो इसका अपना आइकन है उसके साथ एक छोटा सा सर्कल शो करा दिया। मैंने जैसे ही क्लिक करा इसने सिलेक्शन ले ली। तो आप कोई शेप हो, कोई इमेज हो, कोई क्लाइंट वगैरह आपको तस्वीर दे दे, बोले यार ये तस्वीर है इसमें से मेरे को निकालना है, तो आप मुख्तलिफ वे में निकाल सकते हैं। अगर कोई राउंड सर्कल हो तो आप बाय ईज़िली कुछ भी नहीं है डायरेक्टली मार्की टूल यूज़ करें, राउंड सर्कल को उसी में से क्रॉप कर दें। अगर बिलफर्स जो है वो आपको लगता है कि नहीं कर सकते तो आप मैग्नेटिक का यूज़ कर लें। कोई शेप आड़ा टेढ़ा शेप हो, मैग्नेटिक यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो आप यूज़ कर सकते हैं। सो इसको भी अब हम साइड पे कर लेते हैं। ओके, सो देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है मैजिक क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वॉन्ड टूल। ये दोनों काम क्या करते हैं, मैं इसके लिए एक इमेज ले लेता हूँ, बिलफर्स इमेज यहाँ पे कोई रखी हुई, ये बिलफर्स एक इमेज ले लेता हूँ। इस इमेज को हम ओपन कर लेते हैं। अब देखिए मैजिक, ये जो क्विक सिलेक्शन टूल है ये क्या काम करता है मैं आपको ये बता दूँ। क्विक सिलेक्शन ये काम करता है कि बिलफर्स मुझे जो है ये पूरी तस्वीर में से जो तस्वीर आ रही है अभी मेरे पास, इस पूरी तस्वीर में से मुझे ये ब्लू एक्सट्रैक्ट करना है, यहाँ से हटाना है। मैंने नॉर्मली क्या करा, डायरेक्टली मैजिक वॉन्ड सेलेक्ट करा, या फिर मेरे को अगर ये ब्लू नहीं चाहिए, मुझे बीच का बिलफर्स करेक्टर चाहिए, मुझे करेक्टर चाहिए, मैंने मैजिक वॉन्ड से क्लिक करा। इसने क्या करा, मैजिक वॉन्ड ने जो ये स्पेस थी, जगह थी, इधर जो कलर हुआ हुआ था और उसकी जो सैम्पलिंग कह दें कि हल्का सा डार्क और लाइट कलर के अंदर जितनी भी थी सारी चीज़ों को खुद उठा लिया। अब मैं अगर इसको कॉपी करके और पेस्ट करके दिखाऊं आपको, लाइक ये इसी के ऊपर आ रहा है अभी, ये पेस्ट करके मैं दिखाऊं तो देखिए इसने क्या करा था, सारी ब्लैक जगहों को उठा लिया। इसको ये हल्का सा ब्लू कलर जो है मिलता जुलता इससे पिक कर रहा होगा वो, तो इसने उसको भी सैम्पलिंग में पिक कर दिया। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ जो है वो आइकन्स उठा सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें उठा सकते हैं। देन इसी के बाद इसी में आ जाता है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल सेम काम करता है लेकिन वो सिंगल कलर के ऊपर काम कर रहा होता है। लाइक अगर मैं यही इमेज के ऊपर शो कर रहा हूँ आपको, एक क्लिक करता हूँ मैं, और क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखाऊँ, इसको कॉपी करता हूँ मैं, कॉपी कंट्रोल C, देन कंट्रोल V से पेस्ट, और मैं फिर फर्स्ट लेयर की जो आई है इनको क्लोज कर देता हूँ और आपको दिखाऊँ
तो देखिए इसने क्या करा, इसने मैजिक वॉन्ड टूल जो थी सेकंड वाली, इसने ये काम करा कि जितनी भी जगह पर इस कलर से रिलेटेड सैचुरेशन थी, कलर हुआ हुआ था, उस सारे कलर को उस तस्वीर में से पिक कर दिया था, सेलेक्ट कर लिया था। तो आप जो है इस तरीके से डिफरेंट वे में डिफरेंट इमेजेस को लेकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लाइक मैं इसके अंदर से कहूँ कि मुझे ये बॉक्सेस दिख रहे हैं, तो बॉक्सेस को ही उठा लेते हैं। ये मेरे बिलफर्स बॉक्सेस हैं मेरे पास। मैंने सोचा कि यार ये बॉक्सेस के अंदर मुझे वाइट नहीं चाहिए। अभी मैंने क्लिक करा, इसने क्या करा, पूरे एरिया में वाइट जो था उसको सेलेक्ट कर लिया। सही है। बिलफर्स मैं इसको जो है वाइट को डिलीट करना चाह रहा हूँ। मैं इस ओरिजिनल इमेज को ख़राब नहीं करूँगा, इसलिए मैं पहले एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ। इसकी डुप्लीकेट लेने का जो है नॉर्मली शॉर्टकट कंट्रोल जे है। अगर आप डुप्लीकेट कंट्रोल जे से नहीं ले रहे तो फिर आप इसको ड्रैग कर लें डायरेक्टली और ड्रॉप करें न्यू लेयर का जो नीचे आइकन आ रहा है उसके ऊपर, तो ये एक न्यू डुप्लीकेट बना देगा। सही है। इसकी आई क्लोज कर देते हैं नीचे वाले की, ताकि जिस पे वर्किंग हो रही है वो हमें पता चल सके। मैंने इस पर क्लिक करा मैजिक वॉन्ड से और इसने पूरे वाइट को सेलेक्ट कर लिया। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैंने डिलीट का बटन प्रेस करा, इसने देखें सारी जगह से जो वाइट सेलेक्ट करा था उसको डिलीट कर दिया। तो आप इसको डिफरेंट वे में जहाँ पे आप यूज़ करना चाहें आप बाय ईज़िली कर सकते हैं, बाय फॉर। इसके बाद हम आ जाते हैं क्रॉप टूल के ऊपर। ये क्रॉप टूल जो है ये आपका जो पेज है, लाइक मैं बोलता हूँ मेरा एक पेज जो है अभी ये 1000 बाय 1000 पिक्सल्स का बना हुआ है, या फिर जितने भी पिक्सल्स का है। मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे को इतना बड़ा पेज चाहिए नहीं, मेरे को सिर्फ ये एक छोटी इमेज के ऊपर काम करना था और मुझे छोटी इमेज जो है ये इसी की वर्किंग करनी है। तो मैंने क्या करा भाई, नॉर्मल सी चीज़ है, मैंने इसको यहाँ पे जो कॉर्नर्स बॉर्डर्स आ रहे हैं मैंने इसको जो है छोटा करा, ड्रैग करके नीचे से ड्रैग करा ऊपर की तरफ, और मुझे जो बॉक्स चाहिए था मैं वहाँ पे लाया, लेकर आया और ये मैंने इंटर कर दिया। इसने क्या करा, बाकी इमेज को फेंक दिया साइड पे और मेरे को सिर्फ मेरी इमेज दे दी जो मुझे चाहिए थी। मुझे ये बॉक्स चाहिए था, मैंने वो बॉक्स उसमें से निकाल लिया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं बाय ईज़िली काम। और इसके अंदर लेकिन ये है कि ये जो है ये क्रॉप जो है नॉर्मली इसलिए यूज़ हो रहा होता है कि बिल फर्ज कोई क्लाइंट आपको बोल दे कि मेरी जो तस्वीर है, लाइक मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सपोज़ करें मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। मैं कह रहा हूँ इसके अंदर 1000 पिक्सल्स हैं विड्थ में, चौड़ाई में, और 1000 पिक्सल्स हैं इसकी हाइट। तो ये मेरे पास एक पूरा चकोर डिब्बा आ गया। अब बिल फर्स्ट वही इमेज मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। बिल फर्स्ट ये मेरे पास एक इमेज है, सही है, और 1000 बाय 1000 की टोटल इसकी विड्थ और हाइट है। तो मैं इसको पहले बड़ा कर देता हूँ। 1000 बाय 1000 की इसकी विड्थ और हाइट है। बिल फर्स्ट मुझे क्लाइंट ने कहा कि भाई मुझे इसकी जो विड्थ है ना वो तो सही नहीं है, मुझे जो है ना इसकी हाइट जो है ना, इसकी हाइट सही है लेकिन मेरे को इसकी विड्थ इतनी बड़ी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये करेक्टर चाहिए। लाइक मुझे जो है ना इतना बड़ा डिब्बा नहीं चाहिए, ये स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस जो है ना मेरे लिए फ़जूल है। मैंने क्या करा, नॉर्मली इसको जो है क्रॉप टूल से उस पेज के साइज़ को, मुझे इतनी सी इमेज चाहिए थी, क्लाइंट ने मेरे से कहा कि मुझे जो है ये इमेज सिर्फ चाहिए और ये जो है आप हाइट भले छोड़ दें, हाइट सही है लेकिन विड्थ के ऊपर मुझे आप कम करके दे दें। मैंने क्या करा, नॉर्मली मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अगर तो भी हो जाएगा, सही है। अदरवाइज़ जो है मैं अगर नॉर्मली सेंटर पॉइंट्स पे आके या फिर किसी भी जगह से ड्रैगिंग कर लूँ, सही है। तो देखिए सिलेक्शन टूल की तरह सिलेक्शन हो रही है, मैं जहाँ ड्रॉप करूँगा ये उसको सेलेक्ट कर लेगा, देन इंटर, और इसने वो फाइल उसमें से एक्सट्रैक्ट कर दी, बाकी फेंक दिया साइड पे, सही है। अब मैं इसके पिक्सल्स चेक करके आपको दिखा देता हूँ। अगर पिक्सल्स में चेक करूँ, मैं रिपीट करता हूँ पहले आपको कि ये इमेज थी, मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, इसको मैंने लेफ़्ट साइड से थोड़ा छोटा कर दिया, राइट साइड से थोड़ा छोटा कर दिया,
जो भी इसकी डिमांड थी, क्लाइंट की डिमांड थी, उसके हिसाब से मैंने करके इसको इंटर करा। और मैं आपको अब दिखा देता हूँ कि देखिए जो क्रॉप करने के बाद हुआ क्या। देखें इसकी जो विड है सही है, जो हमने छेड़ी थी, हाइट हल्की ऊपर नीचे शायद हो गई मेरे ख्याल से। और हाइट जो नॉर्मली इसकी 1000 ही है, इसको 1000 कर लेते हैं। इसकी नॉर्मली हाइट जो है 1000 ही है, बाकी विड जो है जो हमने छेड़ी थी वो हो गई। तो आप इसको जो है कम यूज़ करा करें। बिलफर्ज अक्सर होता है कि आप जो है ना कोई 1000 बाय 1000 की इमेज बना लें और फिर क्लाइंट आपको बोले या फिर बंदा आपको बोले यार ये तो 800 की चाहिए थी मुझे, ये आपने 1000 की बना ली और इसमें जो है ना ये एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चाहिए, साइडों के बॉर्डर्स हटा दो चीज़ें, तो आप उसको डायरेक्टली क्रॉप करके दे देते हो, भाई ये ले लो, ख़त्म करो कहानी। अच्छा, तो उसके अलावा मैं आपको थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ।